हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये जो सेशन है ये मैंने खास करके जे मेंस एडवांस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना, मैंने उसके लिए बनाया है। और अभी जो रिसेंट अभी एग्ज़ाम होने वाला है जे एडवांस का और एडवांस के का ही ना, तो उसके लिए मैंने कुछ टॉप 12 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसे दो चैप्टर्स मैंने इसमें कंबाइन किया है, बेसिक्स एंड क्वालिटिक। बेसिक्स तो कम ही रहेगा, क्वालिटिक ज़्यादा इसमें है। और मैं भी 12 क्वेश्चंस इसमें करूँगा। और मैं ही नहीं करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसको ट्राई करो। और जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करो। हाँ, ट्राई करने के बाद आप देखो कि आपसे बनता है कि नहीं। अगर नहीं बना तो आप सॉल्यूशन देख लो और लास्ट में आप कमेंट में लिखो आपसे कितना क्वेश्चंस बन पाया। ठीक है, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कितना क्वेश्चन कर पाए, तो आपका कंडीशन क्या है ना। जैसे आप तो आप किस पोजीशन में है ना। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास है। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन मोड ऑफ 2x प्लस 3 प्लस मोड ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू px प्लस 6 ना हैज ओनली टू रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको निकालना है कि इस इक्वेशन का ओनली टू रियल सॉल्यूशंस होगा, उसके लिए p का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो आसान है, देखिए ये थोड़ा सा मैंने आसान बेसिक से क्वेश्चन दे दिया आपको। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, है ना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है आपको। ये -3/2 मिल रहा है आपको, यहाँ से मिलेगा -3/2। लेट्स सपोज दिस इज -3/2 और ये 3/2 हमको यहाँ मिल रहा है ना। और मैं एक और पॉइंट आगे ले लेता हूँ, है ना, 2 -2। ठीक है, ताकि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज करने के लिए ये कहाँ किधर चेंज कर रहा है ना। अब देखिए, अब अगर मैं सारे पे y का वैल्यू निकाल लूँ, मैं अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो आपको एलिसिस्टम दिख रहा है, तो -3/2 पे कितना होगा, 6 होगा। 3/2 कितना, 6 होगा। तो इस पे 6 मान लीजिए, ये 6 है आपका, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, और -2 पे हमको 8 दिख रहा है ना, तो ये 8 हो गया। तो आपका 8 वाला पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, फिर 8 वाला पॉइंट आपको ये यहाँ आ जाएगा 2 पे भी, है ना। अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको ये ग्राफ दिखेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है तो हमको पहले चेक करने की, हमको पहले ग्राफ देख के चेक करना पड़ेगा कि इसका दो सॉल्यूशंस कब कब मिलेगा हमको सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस चाहिए, है ना। अब देखिए, तो अगर ये लाइन मान लीजिए, है ना, इसके पैरेलल हो गया, अगर इस लाइन के पैरेलल हो गया, मैं इसको नोट कर देता हूँ। अगर मैं इसको A B, इसको C, इसको D कर देता हूँ मैं, है ना। अगर आप देखो, अगर आप ब्रांच AB को देखो, अगर ये लाइन अगर ब्रांच AB को कोइंसाइड कर जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमको सिर्फ दो ही सॉल्यूशन चाहिए था। अब देखिए, अगर इस ब्रांच का अगर कोई भी पैरेलल लाइन आ गया, है ना, अगर इस ब्रांच का कोई पैरेलल लाइन आ गया, है ना, फिर भी क्या मिलेगा हमको, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। देखिए, अगर इस ब्रांच का कोई पैरेलल लाइन आ गया तो सिर्फ हमको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। सिमिलरली अगर इस ब्रांच का कोई पैरेलल लाइन आ गया तो हमको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा। ऑब्वियस इसका स्लोप तो 4 होगा। अगर मैं इसका स्लोप मान लूं m ऑफ BC दैट इज इक्वल टू 4, है ना। इसी तरह से मैं अगर m ऑफ AD बोलूं तो क्या होगा, -4। ऑब्वियस है ना। अब देखिए, तो ये जो px प्लस 6 है, पहले तो मैंने क्या बोला आपको कि AB को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब p कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर p 0 होगा तो y इक्वल टू 6 बन जाएगा। तो चलिए, p नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात, ये जो p है ये 4 और -4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 के इक्वल हो गया तो ये 4x प्लस 6, है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो इसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल। और अगर -4 होगा तो ये AD के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए p का वैल्यू जो है +/-4 भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो p क्या होना चाहिए फिर, p बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड +/-4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन, इफ px स्क्वायर स्मॉल p, स्मॉल के स्मॉल दिया हुआ है, देखो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r और कैपिटल pqr फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड d इक्वल टू q स्क्वायर माइनस 4pr एंड कैपिटल D इक्वल टू q स्क्वायर माइनस 4pr, ऑल आर कैपिटल, greater than 0, then small p, mode of small p less than mode of capital P, and number B, mode of small d is less than equal to mode of capital D. Option C is both A and B. Option D is none of this. Okay.
नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका हम लोग, है ना। ग्राफिकली सॉल्व करने में ये थोड़ा आसान रहेगा, है ना। जैसे देखो इसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो ये बना दिख रहा है आपको px² + qx + r का मोड लगा हुआ है ना। इससे ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, है ना। इससे ग्राफ कुछ आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस है जो नीचे वाले पार्ट होगा ऊपर आ जाएगा ना। एंड इसको मैं अल्फा बीटा मान देता हूँ। इसका मतलब ये इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा है। अब देखो अब ये कह रहा है कि ये जो है ये इससे हमेशा बड़ा होगा, है ना। ये कैसे बना सकते हो, देखो दूसरा ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर मैं ऐसे लूं दूसरा ग्राफ, आप बोल सकते हो कि ये इसका हमेशा इससे बड़ा होगा, है ना। देखो ये जो ग्राफ है ये y = ये है px² + qx + r का, और ये ग्राफ जो आपका है ये y = px² + qx + r का है ना। अब देखो अब अगर आप यहाँ से ग्राफ स्टार्ट नहीं कर, अभी यहाँ पे अगर आप ग्राफ को कोइंसाइड नहीं करवाते तो आपको अगर अदर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पर ग्राफ को ले जाते हैं तो ये कभी ऐसा नहीं बनता, मतलब ये कभी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो हमको एक ही आपको यहाँ पे चीज मिल रहा है कि ग्राफ को यहाँ पे मिलाना ही पड़ेगा हमको अल्फा और बीटा पे, है ना। मतलब दोनों का रूट सेम होना चाहिए, अल्फा बीटा होना चाहिए, है ना, तभी ये पॉसिबल है कि ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखो हम लिख सकते हैं ये पहले वाले को p x - अल्फा * x - बीटा, ठीक है। दैट इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ये कैपिटल P x - अल्फा * x - बीटा, है ना। और यहाँ से देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं mod p is less than equal to mod of capital P. Okay, now again see here, this is d means देखो ये क्या है, q² - 4pr क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है, दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं, देखो अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं तो आप इसको बोल सकते हो कि ये मोड ऑफ स्मॉल d बाई 4p है ना। और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इसको बोल सकते हैं मैं कि ये कैपिटल D बाई 4p का है ना। आपको याद होगा -d/4 हम लोग लेते थे, ठीक है ना। अब देखो तो ऑब्वियस यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है ये वाला लेंथ इससे बड़ा है ना। तो ये जो है d/4p का मोड हमेशा बड़ा होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू हम ले लेते हैं ये d/4p का मोड, है ना। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये d जो होगा, है ना, हमेशा इस d से बड़ा होगा। ओके, सो क्लियरली वी कैन से द ऑप्शंस, मतलब A भी ट्रू है और B भी ट्रू है ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन सी। और ध्यान रखना इसमें कि हम गलती हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ही A B निकलने के बाद हम यहाँ पे A B में टिक कर देते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट ऑप्शन हमको C मिल रहा है ना, बोथ A and B। ओके, सो ऑप्शन सी इज आंसर। Question we have, if ax² + alpha x + beta = 0, where alpha beta belongs to real number, has roots a, b, and log b to the base a less than 0, then alpha plus beta is, okay। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए तो हमारे पास ax² + alpha x + beta = 0 गिवन है, ax² + alpha x + beta हमको गिवन है ना। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन को गिवन है कि log of b to the base a ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि अगर log का प्रॉपर्टी आपको पता है तो log तभी नेगेटिव होता है जब ये a 1 से बड़ा हो और b 0 से 1 बीच में हो। और एक और केस बन सकता है कि जब b 1 से बड़ा हो और a 0 से 1 के बीच में हो। देखो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, जब a greater than 1 हो और b जो है 0 से 1 बीच में हो। और मैं बोल सकता हूँ इसको कि b greater than 1 and a between 0 to 1 हो सकता है, वैसे ऑब्वियस है ना। अब देखिए तो ये दोनों को देख हम बोल सकते हैं कि ये जो 1 है वो a b दोनों के बीच में लाई कर रहा है, हम बोल सकते हैं हम लोग therefore 1 lies between a and b, बोलोगे। इसका मतलब 1 lies between the roots, है ना। आपको लोकेशन तो पता ही है, f of 1 क्या होता है, लेस देन 0 हो जाएगा। नाउ यू नो f of 1 is what, that is a plus alpha plus beta, and that is less than 0. Now see here, we know a is always positive, no, from there a should be always positive, so
अल्फा बीटा को हमको नेगेटिव करना ही पड़ेगा, है ना, इसको नेगेटिव करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। फाइंड ए इफ a sin x plus pi by 4 equal to 2x plus 9 has real solution, है ना। जब इसका रियल सॉल्यूशन होगा तो a का वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना है ना। अब देखो उसके लिए पहले क्या करोगे, जो हमको गिवन है पहले सॉल्व करते हैं उसको हम लोग, है ना। हमारे पास जो गिवन है वो a sin x plus pi by 4, okay, and that is equal to 2x plus 9 given है। Now you can see this is a by root 2 sin x plus cos x, बोलोगे ऑब्वियस है, और ये हो जाएगा sin x plus cos x का होल स्क्वायर प्लस 8, ओके, बिकॉज 1 plus sin 2x is 1 plus sin 2x, here is sin 2x plus 9, sorry. Okay, now see, here we have a sin x plus pi by 4 equal to sin 2x plus 9. Okay, now see here, this is a by root 2 sin x plus cos x, and here equal to this is sin x plus cos x का whole square and plus 8. We can know 1 plus sin 2x is sin x plus cos x का whole square. Now let's suppose this as t, so we'll get a by root 2 into t equal to t square plus 8 होगा ना। अब देखो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे t क्या है, यहाँ पे t आपको माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में लाई कर रहा है ना, क्योंकि इसका रेंज वही होता है ना। अब देखो तो क्या बोलोगे कि इसका इस इक्वेशन का एक रूट लाई कर रहा है माइनस 2 से 2 के बीच में, हम बोथ रूट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अल्फा इंटू बीटा कभी 8 के बराबर होगा ही नहीं, इवन 8 भी देखो हो ही नहीं सकता है ना। सो वी कैन से वन रूट lie between minus root 2 to plus root 2, ये बोलोगे है ना। तो हम लोग यहाँ से बताइए आपको क्या बोल सकते हैं लोकेशन से, f of minus root 2 into f of root 2 is less than 0, है ना। कैसे देखो इसे लोकेशन क्या कहता है, लोकेशन कहता है आपका कि यहाँ पे अगर मान लो माइनस रूट 2, यहाँ अगर मैं प्लस रूट 2 ले लेता हूँ, है ना, अगर एक रूट मान लो अल्फा उसके बीच में लाई कर रहा है तो हमेशा ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा, है ना। नाउ वी कैन सी f of minus root 2 is what from there, so this is actually 10 plus x into 10 plus sorry a into 10 minus a is less than 0, okay. So by sign scheme minus 10 plus 10, this is minus plus minus, okay. So we have the option here, a belongs to minus infinite to minus 10 union 10 to infinite, okay. This is the answer. Number of integral solution of this expression, this equation actually, है ना। अब देखो इसका हमको इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है ना। तो जब भी देखो ये सारे इंटीग्रल पार्ट है, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और देखो अब इसको पहले हम राइट करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे हम लोग। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, तो हमेशा अगर आपको इसे इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन अगर आ जाए, हमेशा क्या सोचना कि ये एक को इसमें कैसे फ्री करके हम इंटीग्रल पार्ट मिला दे खाली हम लोग, है ना। पर आपको ये सोचना है इसमें। देखो तो अगर मैं इसको देखो तो इसमें हम लोग रूट हटा नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको बस लिख सकता हूँ, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीजर है, क्या होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2 होगा। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो होगा, देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट का रूट है, आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होता है ये 0 से 1 बीच में लाई करता है ना। तो इसका देखो ये इंटीजर अलग हो जाएगा तो क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस है ना। ये तो 0 हो जाएगा ना, इंटीग्रल पार्ट में 0 से 1 नंबर क्या होता है, 0 होता है। सो ओनली यू विल गेट हियर x by 3, ओके 3। आपको आइडिया मिल गया होगा अब क्या करना है। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब 3 लाना हमको। तो ये देखो ये इंटीजर है, अगर मैं इसको मान देता हूँ 3, इसको 0 लाना पड़ेगा हमको, है ना। चलो एक काम करते हैं, केस 1 इफ this integral part of x plus this integral part of x by 2 equal to 0, and this x by 3 equal to 3। चलो मैं ये क्या किया, इसको 0 ले लिया, इसको 3 ले लिया, है ना, जोड़ के 3 ही होगा, है ना। अब देखो तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 3 है, मतलब क्या होना चाहिए, ये कब होगा जब 3 से 4 बीच में लाई करेगा, मतलब ये जो है हम बोल सकते हैं कि x by 3
3 से 4 बीच में लाई करना चाहिए, है ना। और यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो देयरफॉर ये जो x है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, है ना। देखो तो ये जो आपका x है कहाँ से कहाँ लाई किया, 9 से लेके x 12 तक लाई किया, देख सकते हो आप, है ना। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन वी गेस अबाउट इंटीग्रल पार्ट। देखो यहाँ से इंटीग्रल पार्ट आप कहाँ से कहाँ बोल सकते हो, हम यहाँ से इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं कि 9 होगा, 9 11 12 होगा, है ना। अब देखो तो अगर आप इंटीग्रल पार्ट अगर ये होगा तो देयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2 क्या हो जाएगा, क्या लग सकते हो यहाँ, देखो 9 by 2 कितना होगा, ये कितना होगा 4.5, सो 4 हो जाएगा, है ना। 4 ये कितना होगा 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब अगर आप इन दोनों, अगर आप इसको देखो इक्वेशन 1 को, है ना, इक्वेशन 1 में आप इन दोनों में से कोई वैल्यू पुट कॉम्बिनेशन चेक करो, ये 0 हो रहा है कभी, नो नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ केस 2 वी कैन चेक, इफ यू चेक केस 2 दैट इज इफ, आप देखो उल्टा करता हूं मैं इसको 3 उसको 0 लेता हूं मैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2, ओके, दैट इज इक्वल टू 3 and this integral part of x by 3 is equal to 0. Okay, so from here we can say this x by 3 should lie between 0 to 1. Okay, so this x is between, therefore x is between 0 to 3 बोलेंगे हम लोग। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये इंटीग्रल पार्ट जो है क्या हो जाएगा, x 0 आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा, है ना। तो आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली 0 होगा, 0 होगा और 1 होगा, है ना। अब देखो तो क्या कोई कॉम्बिनेशन यहाँ से बन रहा है ताकि ये 3 हो जाए, अगेन नो, सो देयर इज नो एनी सॉल्यूशन फॉर दिस केस आल्सो, नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ विल चेक केस 3। दिस, ये दोनों केस हमको सॉल्यूशन नहीं दिया है ना, हम लोग केस 3 चेक करेंगे। नाउ केस 3 वी कैन से कि एक को मैं 2 एक को मैं 1 ले लेता हूँ, है ना। मान लो इसको, ये जो है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2, है ना, इसको मैं मान लो 2 ले लिया, है ना, एंड दिस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 3 को मैं 1 ले लिया, फिर भी 3 होगा, है ना। अब देखो चेक करते हैं इसको, तो यहाँ से क्या बोलोगे इसको, ये हो जाएगा 1 कब होगा, जब 1 से 2 बीच में लाई करेगा, मतलब ये x by 3 1 से 2 बीच में लाई करना चाहिए, दैट इज यू नो यार 3 से ये 6 बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो यहाँ से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या बोलोगे तुम, यहाँ से बोलोगे 3 4 5, है ना। तो यहाँ से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2 क्या बोलोगे, ये हो जाएगा 1, है ना, 2 प्लस 1 2, तो ये होगा ना। देखो ये 3 by 2 कितना आ जाएगा, 3 by 2 आ गया तुमको, 1 पॉइंट समथिंग, so 1 आ जाएगा, ये 4 by 2 2 हो गया, 2 हो जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.5 होगा, 3 2 हो गया, है ना। अब देखो, अब यहाँ से कोई कॉम्बिनेशन तुमको दिख रहा है जो जिससे दोनों को मिला के हमको यहाँ पे 2 हो जाए, ऑब्वियस दिख रहा है हमको। देखो अगर मैं ऐसे 3 और यहाँ से 1 लूँ, है ना, 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 4 का रूट 2 होता है, ऑब्वियस होता है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x is 3, okay, integral part of x by 2 is equal to 1, okay, and integral part of x by 3, okay, equal to 1, ठीक है ना। देखो ये तीनों मिला के जब ये तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना, तभी ये ट्रू होगा, तभी ये इक्वेशन जो है दैट इक्वेशन विल बी ट्रू। ओके, नाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन फ्रॉम देयर। ओके, नाउ इफ यू विल फाइंड द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर यू विल गेट 3 to 4। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to 4 मिलेगा। देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मतलब x by 2 कहाँ से 1 से 2, है ना। तो आपको कहाँ मिलेगा, ये 2 से 4 मिल जाएगा, 2 to 4 मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको देखो यहाँ से क्या सोल्यूशन मिलेगा आपको, तो x by 3 इक्वल टू 1 है ना, तो मतलब 3 to 6, है ना, x बिलोंग्स टू 3 to 6 मिलेगा आपको। तो पहले निकाल चुके हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन निकालोगे क्या होगा, ये हो जाएगा आपको देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3 to 4 मिल जाएगा, है ना। देख सकते हो आप x बिलोंग्स टू 3 to 4 आपको मिल रहा है। सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर ए।
अंडरस्टूड? नाउ यू कैन चेक अनदर केस आल्सो। अनदर केस में क्या होगा, एक इसको 1 लेना आपको, इसको 2 लेना फिर आपको, है ना? ठीक है, ओके। नाउ विल चेक अनदर केस। तो इसे हम लोग केस 4 का बात करते हैं हम लोग। केस 4 क्या क्या था? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 3 को हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं ना, क्योंकि प्लस 3 चाहिए हमको। तो अब देखिए, अब ये अगर 2 होगा तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिख सकते हैं हम लोग ये 2 से x by 3 जो है 2 से लेके कहाँ तक हो गया? 3 तक हो गया ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं आपकी x जो आपका है वो 6 से 9 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होगा, है ना, ये क्या होगा? 6, 7, 8 होगा। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2 क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे आप 3 होगा या 4 होगा, है ना। और वैसे 3, 4 होगा। अब देखिए, अब इन दोनों को मिला के हम लोग इसका कभी 1 कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस केस आल्सो। ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन सिर्फ एक केस में आ रहा है, दैट इज केस थर्ड था ना शायद, केस थर्ड में आ रहा था, दैट इज x बिलोंग्स टू 3 to 4 आ रहा था। ठीक है, सो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 3, सो 1 सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का here the question is find integral value of a for which the quadratic equation ax square plus a minus 2 into x minus 2 is negative for exactly 2 integral values of x, है ना। देखो इसको क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सी है, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से f of 0 का, तो ये -2 हो रहा है, ऑब्वियस है ना। और अगर मैं f of -1 निकालूं तो क्या होगा? देखो तो यहाँ से हो जाएगा आपका a, ये -a plus 2 -2 दैट इज 0, मतलब इसका -1 एक रूट है ना। तो ग्राफ आप कैसे बना सकते हो? जो ग्राफ का अगर बात करें हम लोग, तो ग्राफ हम इसे देख सकते हैं कि ये -1 इसका रूट था, तो ऐसे होगा, है ना। और इस पे -2 हो रहा था और ऐसे हो रहा था, ऑब्वियस है ना। और ये -1 हो रहा था। अब देखो, अब कह रहे हैं कि इसका 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना। इसका क्या कर रहा है, मतलब 2 फॉर एक्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x के लिए, है ना, आपको a निकालना है जहां पे ये लेस देन 0 हो जाए, है ना। देखो तो जरूर है कि आपको ये जो रूट है, बाकी ये 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, ऑब्वियस है ना। देखो ऑब्वियस, देखो एक बार होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ये अगर 1 पे होता है ना, तो कभी भी यहाँ पे 2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x के लिए लेस देन 0 नहीं होगा, है ना। देख लो, सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, f of 1 जो है लेस देन 0 होना चाहिए, और f of 2 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चलेगा, है ना। क्योंकि अगर ये 2 पे भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। हमको 2 इंटीग्रल वैल्यू हमको नेगेटिव मिल जाएगा हमको, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर f of 1 जो है वो लेस देन 0, है ना, एंड f of 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, है ना। हम लोग यहाँ पे इक्वल टू नहीं ले सकते हम लोग, पहले से बताया आपको, है ना। अब देखो तो f of 1 कितना होगा? ये होगा आपको a plus a minus 2 है ना, लेस देन 0, दैट इज ये हो गया आपको 2a minus 4 is less than 0, so a less than 2 यहाँ से हम बोल सकते हैं। ओके, नाउ we have again f of 2, so this is 4a, okay, and plus 2a minus 4 minus 2 that is greater than equal to 0, so 6a हो गया ना, 6a minus 8, okay, sorry not 6, greater than equal to 0, so a जो है हमारे पास वो greater than equal to 1 हो गया, है ना। अब देखो, अब दोनों का हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है 1 2, सो 1 से देखो ये लेस देन 2 हो रहा है ना, तो ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको, a बिलोंग्स टू दैट इज 1 to 1 पे क्लोज होगा, 1 पे क्लोज एंड 2 ओपन, ठीक है। तो आपको यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू क्या मिल जाएगा, a equal to 1, therefore a equal to 1 is the integral value. So we have
स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप है। देखो स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हैज ओनली टू रियल सॉल्यूशंस है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू -1 फॉर x नॉट बिलोंग टू इंटीजर एंड 0 फॉर x बिलोंग टू इंटीजर है ना। तो स्टेटमेंट 2 आपको इसका करेक्ट चीज दे रहा है। देखो ये तो इसे होता ही है ना, आपको पता होगा इसे किए होंगे आप लोग है ना। अब देखो, अब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ आप इसको तो कैसे करूंगा? देखो -1, देखो ये y इक्वल टू -1 होगा, y इक्वल टू -1 कब? जब x नॉट इंटीजर होगा है ना। जब इंटीजर होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा और आपको यहाँ से ये मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पे से 0 है 1 है, यहाँ पे 2 पे मिलेगा फिर आपको है ना, और यहाँ मिल जाएगा आपको है ना। अगेन आप इधर -1 देख सकते हैं आप है ना, यहाँ भी आपको 0 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको कितना पड़ेगा। अब देखो, अब अगर 3 बात करें हम लोग, 3 भी यहाँ आ जाएगा है ना, और ये आपको यहाँ से इधर मिल जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है आपको है ना, ठीक है। सो फिर इसे कर सकते हैं हम लोग है ना। अब देखो, अब अगर हम लोग इसका ग्राफ पर बात करें, इसका रूट क्या क्या होगा? इसका रूट हो जाएगा 2 और 3 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का रूट अगर 2 और 3 होगा तो इसका जो देखो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा। अब चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट इससे नीचे की इससे ऊपर लाई कर रहा है। उसके लिए क्या होता है? ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट जो होगा ये क्या होता है? -d/4 है ना। सो इफ विल चेक हियर -d/4a for this, so -d is what? Minus of b square is what? 25 minus 4 is 24, okay, by 4 into 1, so this is -1/4, okay। तो ये -1/4 लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं है ना। तो हमको क्लियरली दिख रहा है यहाँ से कि सिर्फ ट्रू ही सॉल्यूशन मिलेगा है ना, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 होगा हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 तो ट्रू ही है, दिस इज ट्रू है ना। और यूजिंग दिस वी आर फाइंडिंग दिस, नो, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको गिवन है, x² + y² + xy + 1 greater than equal to ax + y where xy belongs to real number, then find the values of a, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, पहले आप किसी एक के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना दो इसको, है। पहले आप क्या करो, किसी एक के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना दो। लेट्स सपोज इसको मैं अगर x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना दूं, क्या लिखूंगा इसको? x², ओके, एंड प्लस y² प्लस xy प्लस 1 चाहिए, माइनस ax करते हैं, माइनस ay ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं हम लोग है ना। अब यहाँ से देख सकते हो कि ये x² हो गया है ना, प्लस यहाँ से y माइनस a इंटू x करते हैं हम लोग है ना, y माइनस a इंटू x करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये y माइनस a इंटू x प्लस यहाँ से क्या होगा? y² माइनस ay प्लस 1, ओके। नाउ लेट्स चेक इट वंस, x², ओके, प्लस y माइनस a इंटू x, ओके, प्लस y² माइनस ay प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से हो रहा है कि हम x जो है वो रियल नंबर है ना, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑब्वियसली है ना। तो ये क्या हो गया? ये b² दैट इज y माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 1 इंटू y² माइनस ay प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दैट इज ये क्या हो गया? y² है ना। देखो यहाँ से y² माइनस कितना हो गया? 2ay प्लस a² माइनस 4y² प्लस कितना हो जाएगा? 4y² प्लस 4ay, ठीक है, एंड माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो ये हो गया आपको y दैट इज सॉरी माइनस 3y², ओके, एंड हियर प्लस 2ay, यू कैन चेक हियर प्लस 2ay और प्लस a² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ चेक इट वंस, minus 3y² देखो plus 2ay, okay, plus a² minus 4. Now again see, this will become 3y² minus 2ay minus a² plus 4 greater than equal to 0 है ना। अब देखो, अब यहाँ से देखो हमको पता है कि ये जो है y belongs to real number है हमारे पास है, तो again you can take d greater than equal to 0 here, no? So what is d here? That is 4a², no, b² होगा minus 4 into 3 4a and 4 minus a² that should be greater than equal to 0, okay, b² minus 4ac
देखो यहाँ पे क्या मैंने पी स्क्वायर माइनस 4ac 4 into a 3 and c means what 4 minus a square. Okay, so now we can solve it. Take 4 common and take that side, so we'll get a square minus of 3 into 4 minus a square, that is greater than equal to 0. Can check it. We have taken that 4 that side, so a square minus 12 plus 3a square greater than equal to 0. So 4a square greater than equal to 12, so a square greater than equal to 3. Okay, so clearly we can say a belongs to minus infinite to minus root 3 union root 3 to infinite. Okay, this is the value of a. Oh, one mistake is here. Sorry, this is greater than equal to 0. Here, this is less than equal to 0. No, sorry. It's less than equal to 0. So this will be t less than equal to 0. You have to put here. So a belongs to minus root 3 to plus root 3. Okay, this is the solution. Here we have next question. X plus y plus z equal to 5, xy plus yz plus zx equal to 3, then find least and largest value of x. Okay, अब देखो, अब इसको क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, जो 3 वेरिएबल का आपका गिवन है ना. अब देखो, तो यहाँ से हम किसी एक को चेंज कर लेंगे. मान लो हम z को चेंज कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो क्या करोगे, देखो यहाँ से ये आ गया z इक्वल टू, है ना, 5 माइनस एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्स वाई प्लस, ठीक है, और ये जो देखो मैं क्या करता हूँ ना, किसी में z कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से. चलो, तो ये क्या हो जाएगा, y कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या होगा, x प्लस z होगा ना, ठीक है, प्लस zx इक्वल टू 3. नाउ पुट द वैल्यू हियर. सो y विल गेट 5 माइनस x माइनस y प्लस x. देखो z का वैल्यू मैंने पुट किया, 5 माइनस x माइनस y एंड प्लस x आल्सो देयर. सो z इज अगेन 5 माइनस x माइनस y into x equal to 3. Okay, so this is x will cancel out, you will get 5y, okay, minus y square, okay, and plus this is 5x minus x square minus xy equal to 3. Okay, so this is again, take minus common, so you will get here x square plus y square, okay, minus 5x plus xy. देखो x square plus y square plus xy minus 5x minus 5y, okay, equal to minus 3. प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लो, प्लस 3 इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, है ना. ओके, अब देखो आप क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है. आप क्या करो, y के फॉर्म में इसको क्वाड्रेटिक बना दो, है ना. तो देखो y के फॉर्म में अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊं इसको, तो क्या होगा, y स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा आपको प्लस y कॉमन x माइनस 5, ओके, प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ओके, दैट इज इक्वल टू 0. दिख रहा है आपको, है ना. और यहाँ से फॉर y रियल, है ना, वो क्या हो जाएगा, जो ये जो हमारा d इसका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो दिस x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 x square minus 5x plus 3, okay, that should be greater than equal to 0. Okay, now we can solve this equation and I can find the value of x. And finally you will get the value as least value is minus 1 and greatest value is minus 13 by 3, I think so. Okay, so x जो मिनिमम होगा वो आपको माइनस 1 आ जाएगा, x मैक्सिमम जो होगा वो आपको 13 by 3 आ जाएगा. चेक करना एक बार. Let's see here.
First of all, the question is if fx equal to x cube minus 3x plus 1, then number of different real solutions of f of fx equal to 0 क्या होगा आपको निकालना है ना. Now see how to solve this equation. तो देखो यहाँ से रूट निकालना आसान नहीं है ना, और अगर आप f of fx निकालना चाहोगे ये 9 डिग्री में आ जाएगा है ना, जो कि डेफिनेटली नॉट इजी टू सॉल्व है ना. तो क्या करोगे इसको है ना. देखो तो इसमें हम एक तरीका अपना सकते हैं हम लोग कि इन f of fx ओके इक्वल टू 0. अब देखो पता है आपको कि ये अगर fx इक्वल टू मान लो इसका रूट अगर अल्फा बीटा गामा है ना. अगर मैं इसका रूट मान लेता हूँ कि अल्फा बीटा गामा है ना, तो ये क्या होगा अगर fx इक्वल टू अल्फा बीटा गामा में से कोई हो जाए तो हमेशा ये 0 होगा, ये सेटिस्फाई करेगा है ना. अब देखो अब बात करते हैं हम लोग इसका नेचर कैसा होगा, ये ग्राफ कैसे दिखेगा आपको. तो इसके लिए अब डैश निकालते हैं हम लोग. अब डैश क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 है ना इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा. तो हमको मैक्सिमम में मिल गया हमको है ना. देखो तो इसका जो मैक्सिमा होगा वो -1 पे होगा है ना. ऑब्वियसली -1 मैक्सिमम होगा और 1 पे मिनिमम होगा ऑब्वियसली. और ये ग्राफ y को कहाँ कट कर रहा है, ऑब्वियसली 1 पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है आपको y को. तो ग्राफ कैसे दिखेगा आपको, ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे फिर ऐसे जाएगा. अब ये है ना यहाँ तक ठीक है. और अब वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो वैल्यू जो होगा इस 1 पे देखो तो -1 कितना वैल्यू होगा इसका, -1 प्लस 3 -1 ये प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4 3 हो जाएगा ये वैल्यू है ना, देख सकते हो. ओके नाउ 1 पे कितना होगा, आप 1 पे चेक करो उसका वैल्यू कितना होगा 1 2 -3 -1 हो जाएगा ये है ना. अब देखो यहाँ पे एक चीज हम बोल सकते हैं कि ये जो रूट है ना, देखो ये अल्फा इसको बीटा इसको मैं गामा मान लेता हूँ है ना. देखो तो ये जो रूट है ये वाला अगर आप यहाँ से -2 लेते हो तो f ऑफ -2 आपको नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर लेना है ना. f ऑफ -2 जो आपका होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, आप चेक कर लेना ठीक है. मैं बोल रहा हूँ कि f ऑफ -2 आपको नेगेटिव आ जाएगा ठीक है. उसी तरह से अगर आप यहाँ से f ऑफ 2 चेक करोगे ना, देखो f ऑफ 2 चेक करो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा देख लो. इसका मतलब जरूर है कि ये अल्फा लाई कर रहा है -2 से -1 बीच में. हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा लाइज बिटवीन -2 टू -1. उसी तरह से आप बीटा बोल सकते हो कि 0 से 1 बीच में लाई कर रहा है एंड गामा जो आपका है वो लाई कर रहा है कहां से कहां तक में 1 से 2 बीच में ठीक है. अब देखो तो fx इक्वल टू अगर अल्फा हो जाए है ना, मतलब अगर ये हो जाए तो -2 कहां लाई करेगा, देखो -2 कहीं इधर आएगा है ना. तो इस बीच में अगर कोई भी लाइन अल्फा हो जाए तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक सॉल्यूशन मिलेगा. देखो यहाँ पे कट कर रहा है ठीक है. अगर मान लो ये 0 टू बीटा में बीटा 0 टू 1 हो जाए, 0 टू 1 कहाँ है ये 1 है, तो 0 टू 1 में ये मान लो एक लाइन है ये यहाँ पे कितना 1 2 3 सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको ठीक है. और अगर गामा का कर रहा है 1 से 2 में कर रहे हैं तो 1 से 2 के बीच में एक और लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग. इसे मान लो ये 2 आपका है ये 2 है तो यहाँ से हमको 3 सॉल्यूशन मिल रहा है, दिख रहा है ना. तो टोटल कितना हो गया 3 + 3 6 + 1 दैट इज 7. ओके देयरफॉर total solution equal to 7. Okay, that is very important. It's a question here. Okay, this question: if p q r s belongs to real number, then equation x square plus px plus 2q minus x square plus rx plus q minus x square plus sx minus 2q equal to 0 has है ना. कह रहे कि इसका क्या होगा, रूट्स के बारे में पूछ रहा है क्योंकि आपको ऑप्शन ए गिवन है 6 रियल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ऑप्शन सी 2 रियल एंड 4 इमेजिनरी, ऑप्शन डी इज 4 रियल एंड 2 इमेजिनरी है. अब देखते हैं लोग बात करते हैं इस पे. देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको पहले चेक करो. तो जो भी अगर रूट्स का नेचर हमको फाइंड करना रहेगा क्या करते हैं हम लोग, पहले डी निकालते हैं हम लोग है ना. चलो पहला बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो इसका डी मतलब d1 है मान लो ठीक है. तो क्या होगा ये होगा p स्क्वायर माइनस दैट इज व्हाट 8q होगा. अगर आप d2 इसको मान दो तो क्या होगा इसका ये r स्क्वायर है ना प्लस क्या हो जाएगा 4q है ना. अगर आप d3 मान दोगे इसको तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको s स्क्वायर प्लस फिर अगेन 8q हो जाएगा ना. देखो s स्क्वायर माइनस 8q सॉरी माइनस 8q. ओके p स्क्वायर माइनस 4 इज नाउ सी हियर. अब देखो ये सारे में d1 d2 d3 में सारे में q आ रहा है ना ठीक है. तो ऑब्वियसली q पे डिपेंड करेगा. तो मैं
अगर ले लेता हूँ, मान लो Q मैं पॉजिटिव ले लिया, है ना। अगर Q पॉजिटिव है तो आप क्या क्या बोल सकते हो Q बारे में? आप ऑब्वियसली बोल सकते हो D2 हमेशा पॉजिटिव होगा, दिख रहा है, हमेशा D2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बोल सकते हो। और हम D1, D2, D3 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। अब देखो, अब मान लो Q नेगेटिव हो गया, Q अगर नेगेटिव होगा तो ये और ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा ना। D1 एंड D3 जो होगा आर पॉजिटिव, ऑब्वियस होगा। अब देखो, अगर Q जो है इक्वल टू 0 हो गया, है ना, तो तीनों पॉजिटिव हो जाएगा, D1, D2, D3 ऑल आर पॉजिटिव होगा। तो क्या बोलोगे, ये तीनों केस में हमको दो रूट तो हमको मिल ही रहा है, एंड देयरफॉर एटलीस्ट टू रूट्स द सॉल्यूशन, ओके। बिकॉज़ इन तीनों को देखो, आप अगर तीनों केस को देखोगे एटलीस्ट हमको टू सॉल्यूशन मिल ही रहा है ना। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन था f of 1 mod of f of 1 equal to mod of f of 2 equal to mod of f of 3 equal to mod of f of 5 equal to mod of f of 6 equal to mod of f of 7 and that is equal to 12 गिवन था, है ना। ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको ये गिवन था, है ना। अब देखिए, तो अगर हमको ये भी गिवन है कि ये क्यूबिक है ना, ये क्यूबिक फंक्शन है जो fx आपको दिया हुआ है ना। fx एक क्यूबिक फंक्शन है, fx जो है एक क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, तो क्यूबिक का ग्राफ कैसे होता है? ये दो टाइप का ग्राफ होता है ना। या तो स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट भी होता है, दैट डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, है ना। तो हम लोग कोई भी ग्राफ ले लेते हैं, मान लीजिए हम एक ये वाला ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ये वाला ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए, और ये जितने भी सारे वैल्यू है ना, f1 पे ये प्लस माइनस 12 हो रहा है, मतलब जितने भी सारे वैल्यू आपको दिख रहा है ये सब पे प्लस माइनस 12 हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे दो लाइन ले लेता हूँ, है ना। एक लाइन मैं मान लेता हूँ ये, दैट इज ये 12 है, y इक्वल टू 12 है, और दूसरा मैं मान लेता हूँ ये लाइन हमारे पास है, दैट इज y इक्वल टू, सॉरी, इसको माइनस 12, इसको प्लस 12 मान लीजिए, है ना, क्योंकि ऑब्वियस है माइनस 12 नीचे रहेगा, प्लस 12 ऊपर रहेगा। अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो सबसे छोटा नंबर यहाँ आएगा, दैट इज 1। यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। तो आप ग्राफ को देखकर आराम से बोल सकते हैं आप कि जो हमारा fx होगा, हम fx को लिख सकते हैं। अगर इन सारे रूट्स को मैं कंसीडर करूँ तो क्या होगा, रूट्स तो नहीं बोल सकते हम लोग, ये अगर मैं f1 से इस फंक्शन को अगर डिवाइड, मतलब 1 से डिवाइड करूँ, x माइनस 1 से, तो हमको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, माइनस 12 मिल रहा है ना। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू x minus 6, x minus 1, x minus 5, x minus 6, okay, and minus 12. This is equation number 1. Okay. Again, we can say fx is equal to, because see, again we are taking same a for this 2, 3, and 7 because there is same ये same cubic है। देखो, दोनों same cubic के लिए लिख रहे हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे same a हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या होगा, x minus 2, x minus 3, x minus 7, है ना, और ये आपको हो जाएगा प्लस 12, है ना। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, अब हमको f0 फाइंड करना था ना, हम लोग ऑब्वियस हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1 and 2, इन 1 and 2 बोथ। तो हमको फर्स्ट से क्या मिलेगा, हमको f0 इक्वल टू हमको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए कितना मिलेगा, 30 माइनस 30a माइनस 12, है ना। और यहाँ से हमको f0 इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 42, नो, माइनस 42a प्लस 12 मिल रहा है ना। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, माइनस 30a माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 42a प्लस 12, है ना। तो ये फिर हो गया आपका 12a इक्वल टू, है ना। देखिए ये कितना हो रहा है, 12a इक्वल टू 24, है ना, सॉरी माइनस 12a, सॉरी प्लस 12, नो, प्लस 12a इक्वल टू 24। सो a इक्वल टू विल गेट 2, देख सकते हैं आप, है ना। हमको a इक्वल टू यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। नाउ
if you put the value of a in any equation you'll get f naught, no? So f naught is what this is, put करो क्या होगा 60 minus 12 that is minus 72 है ना। और यहाँ से बोल सकते हैं कि ये f naught का जो मोड होगा ये 72 के बराबर होगा है ना। that is the answer, we have the answer f naught equal to 72। समझ सकते हो आप है ना। ओके आप इस ग्राफ को आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था है ना। आप ऐसे भी आंसर सेम ही आता है ना। आप इसको भी इंटरचेंज कर लेते, आप मान लीजिए इसको -12 + 12, फिर भी आपको आंसर यहाँ पे बस ये वैरी करता कि f नॉट इक्वल टू +72 आ जाता। लेकिन हमको चाहिए क्या, f नॉट का मोड, इसीलिए आंसर क्या होगा 72 ही होगा। ओके तो हम लोग ने देखा अभी 12 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। और फिर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप इसमें से 7 क्वेश्चंस कर पाए, आप अगर 7 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए तो आप मेंस के लिए फिट है, ठीक है। और अगर आप 10 क्वेश्चंस कर पाए करेक्ट, आप एडवांस के लिए फिट है ना, इस चैप्टर के लिए, बेसिक्स एंड क्वालिटी के लिए है ना। आपको इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत कम ही उम्मीद है कि पूछेगा आपको, है ना। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जितने चीज़ों को लगा कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैंने सब इसमें कवर किया था है ना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया था। इवन IIT-JEE अभी तक जिस कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैंने उसको भी अभी इसमें कवर किया था। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।